नमस्कार मित्रों, मैं पंडित प्रेम प्रतीक दुबे, जिला प्रभारी परशुराम सेना, ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ मऊ। मित्रों, आज के समय में एक बड़ा ही ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है जित्तन राम मांझी का। जित्तन राम मांझी ने ब्राह्मण समाज और भगवान राम के ऊपर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने अब टिप्पणी करते हुए कहा है कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, मैं भगवान राम को नहीं मानता हूँ। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों को अभद्र तरीके से गालियाँ दी हैं। मित्रों, मैं इस मुद्दे पर कुछ कहना तो नहीं चाहता था, पर ना चाहते हुए भी मुझे बोलना पड़ा। यह मुद्दा दिन पर दिन गर्म होता ही जा रहा है। तो सर्वप्रथम तो मैं उस जित्तन राम मांझी को बता देना चाहता हूँ कि बेटा, तुम्हारी औकात नहीं है ब्राह्मण समाज के ऊपर कोई टिप्पणी करने की और प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने की। दूसरी चीज़, जल्द ही मैंने न्यूज़ सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गजेंद्र झा, जिन्होंने उसके इस बयान पर ऐलान किया था कि जो भी ब्राह्मण पुत्र जित्तन राम मांझी की जुबान काट कर लाएगा, मैं उसे 11 लाख रुपए का पुरस्कार दूंगा। और इस बात से नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और शीर्ष नेतृत्व ने गजेंद्र झा को पार्टी से निष्कासित कर दिया। मित्रों, मैं एक बात पूछना चाहता हूं अपने उन सभी बड़े भाइयों से जो लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बड़े ही गर्व के साथ करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके राजनीति करते हैं। मेरे समझ में ये नहीं आता है कि जो भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के मुद्दे को लेकर के सरकार में आई थी, प्रभु श्री राम के नाम के राजनीति करते करते केंद्र तक पहुंची और आज लगातार दूसरी बार भारत में सरकार बना करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चला रही है। उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त कहे जाने वाले, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चला रही है। वही भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों से गठबंधन कर करके और ऐसे लोगों के लिए पार्टी के नेताओं को निष्कासित करके क्या बताना चाहती है? आखिरकार यह किस प्रकार की राजनीति है कि एक तरफ आप कहते हैं कि प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं, हम प्रभु श्री राम का मंदिर बनाएंगे और उस मंदिर के नाम पर राजनीति करते हैं। दूसरी तरफ आपके ही समर्थित नेता प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, ब्राह्मण समाज को सरे मंच गाली देते हैं और अगर कोई उनके ऊपर कोई बयान दे देता है तो आप उसे पार्टी से निष्कासित कर देते हैं। ये किस प्रकार की राजनीति है? मेरे समझ में नहीं आता है मित्रों कि जो भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम की सबसे बड़ी भक्त बनती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतने दिनों से आकर के वाराणसी में रुके हुए थे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है और इसके बाद भी ऐसे लोगों के पार्टी में होते हुए भी प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया जा रहा है और पार्टी चुप है। जित्तन केवल और केवल सत्ता में रहने के लालच से आप प्रभु श्री राम को भी भूल रहे हैं। ब्राह्मणों का सरे मंच जो अपमान कर रहा है, आप उस पर तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और अगर कोई नेता, आपका कोई नेता उसके ऊपर कोई बयान दे देता है तो आप उसे पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं। ये किस प्रकार की एक तरफा राजनीति है? क्या पार्टी में वर्चस्व सिर्फ उन लोगों का ही होगा जिनके पास अच्छा वोट बैंक है? क्या आप लोग भी केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं? आपको हिंदू धर्म से, प्रभु श्री राम से, किसी भी जाति के आदर अनादर से कोई मतलब नहीं है? क्या किसी ब्राह्मण नेता ने भी इससे पूर्व किसी दलित पर या किसी देवी देवता पर अभद्र टिप्पणी की थी, किसी को गाली दिया था? हमने तो नहीं देखा। आपने जित्तन राम मांझी को तो एक बार भी, जिसने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया, उसको तो आपने पार्टी से निष्कासित नहीं किया, उससे तो गठबंधन एक बार तोड़ने की बात नहीं की, उसके ऊपर तो आप लोगों की जबान नहीं खुली। और जो लोग बड़े बड़े ब्राह्मण धीराज बने बैठे हैं पार्टी में, बड़े बड़े ब्राह्मणों के ठेकेदार हैं, अगुआ बने बैठे हैं, उन लोगों के मुंह पे चुप्पी क्यों है? आखिरकार वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं इस मुद्दे पर? केवल और केवल आज अगर किसी अन्य जाति के ऊपर छोटी सी टिप्पणी हो जाती, आज जित्तन राम मांझी की जुबान काटने की बात गजेंद्र झा ने जैसे ही कही, बड़े बड़े दलित समर्थक रोडों पर उतर आए हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं सरे मंच, ये कह करके कि उन्होंने जित्तन राम मांझी की जुबान काटने की बात कह करके पूरे दलित समाज का अपमान किया है। और यहाँ ब्राह्मण समाज को सरे मंच गाली दिया जा रहा है, भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, भगवान सत्यनारायण के ऊपर
अभद्र टिप्पणी करके पूरे हिंदू धर्म का, सनातनीय प्रेमियों का अपमान किया जा रहा है और फिर भी पार्टी चुप है। भारतीय जनता पार्टी जो कि सनातनियों को लेकर के वर्चस्व में रहती है, कहा जाता है कि यह सनातनीय लोगों की पार्टी है, हिंदू धर्म वालों की पार्टी है और बड़े बड़े हिंदू हृदय सम्राट लोग इस पार्टी में भरे हुए हैं, वह पार्टी भी चुप है। मुझे शर्म आ रही है यह करते हुए। आप लोग ब्राह्मण खुद को कहना छोड़ दीजिए, जो लोग भी आज सत्ता में हैं और सत्ता में होते हुए भी जीतन राम मांझी के ऊपर एक बार अपनी जबान खोल नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोग खुद को ब्राह्मण कहना छोड़ दें।